हेलो दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तब कैंडल तो नीचे ऊपर जाती है लेकिन आपके प्रीमियम की प्राइस नहीं बढ़ती है। तो वो क्यों नहीं बढ़ती है, आपको कौन सा प्रीमियम लेना चाहिए, इन द मनी, आउट द मनी या फिर एट द मनी, और आप इसे कैसे चूज़ कर सकते हो। क्योंकि अगर आप सही प्रीमियम का चूज़ नहीं करते हो तो आपका प्रीमियम की प्राइस नहीं बढ़ेगी, भले ही मार्केट ऊपर या फिर नीचे जाती रहे। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आपको जब भी आप ट्रेडिंग करो तो आपको कौन सा प्रीमियम चूज़ करना है और साथ साथ में आप इसे किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप सही प्रीमियम करके ही प्रॉफिट कर लोगे, लेकिन काफ़ी हद तक आप प्रॉफिट करने के लिए आपका प्रीमियम सही चुनना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। मोस्टली लोग मैंने देखा है वो निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो मैं एज अ एग्जाम्पल के तौर पर निफ्टी को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से हम ऑप्शन चेन पर जाते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे प्रीमियम होते हैं पुट और कॉल के, लेकिन आपको यहाँ से समझ में नहीं आता कि कौन सा प्रीमियम लेना है, क्योंकि आप जिस प्रीमियम को लेते हो, भले ही आप कॉल में ले रहे हो लेकिन मार्केट ऊपर जा रही है, फिर भी आपका जो प्रीमियम नहीं बढ़ता है। प्रीमियम किस तरीके से नहीं बढ़ता है, उसमें काफ़ी सारे मेथड्स आते हैं, थीटा, डेल्टा, गामा उसमें लगते हैं। तो हम आपको इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि प्रीमियम और कॉन्टैक्ट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस, ये तीनों नाम सेम है, तो आप इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अगर मैं वीडियो में कोई भी तीनों में से एक भी नाम लूँ तो उसका मतलब प्रीमियम प्राइस ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं ऑप्शन चेन की। तो जैसे आप ऑप्शन चेन को यहाँ पर ओपन करते हो, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके के ऑप्शंस आ जाते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी जो हमारे बिगिनर ट्रेडर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर आप देख रहे हो कॉल प्राइस, तो कॉल प्राइस में अगर आप देखोगे तो जो ऊपर वाले ऑप्शंस हैं कॉल प्राइस में, यहाँ पर आप देखिए जो ऊपर वाले तीन ऑप्शंस हैं इनको हम बोलते हैं इन द मनी, ठीक है। और नीचे वाले जो तीन ऑप्शंस हैं इनको हम बोलते हैं आउट द मनी, OTM। और जो ये बीच वाले दो हैं इनको हम बोलते हैं एट द मनी। और इसी तरीके से अगर हम पुट प्राइस में देखेंगे तो पुट प्राइसेस में आप नीचे देखोगे ये है इन द मनी और ये दोनों हैं एट द मनी और ये हैं आउट द मनी। अब देखिए ये तो हो गई एनालिसिस। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिंपल तौर पर ये आप किस तरीके से चूज कर सकते हो। तो देखो, अभी यहाँ पर आप लाइव देख सकते हो मार्केट कितना चल रहा है, 24,330 के आसपास। इसको हम बोल देते हैं स्पॉट प्राइस। अभी स्पॉट प्राइस ये चल रहा है। अब हम बात करें कॉल साइड की, तो कॉल साइड में जो इन द मनी ऑप्शंस होते हैं वहां से मार्केट आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसलिए उनके जो है प्रीमियम बढ़ चुके हैं। लेकिन जो आउट द मनी है यहाँ तक मार्केट को पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी चल रही है 24,330, 24,400, 450 आने में टाइम लगेगा। तो ये हो जाते हैं आउट द मनी के ऑप्शंस, यानी कि प्रीमियम, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें आपको कौन से प्रीमियम लेना चाहिए। अगर आप बिगिनर हो तो मेरे ख्याल से आपको एट द मनी वाले ही प्रीमियम लेना चाहिए, लेकिन काफ़ी लोगों के पास यहाँ पर बजट की कमी होती है तो वो आउट द मनी प्रीमियम में पहुँच जाते हैं। तो आउट द मनी प्रीमियम यहाँ पर आप देख सकते हो कॉल साइड में ये 3 आउट द मनी प्रीमियम आप ले सकते हो। और इसमें काफ़ी मेथड्स लगते हैं, थीटा डिके लगता है, इसमें डेल्टा लगता है। तो वो क्या होता है फिलहाल हम उसको समझ लेते हैं। जैसे हम बात करें, कई बार आपने देखा होगा जैसे हम कॉल की एंट्री लें अपसाइड के लिए, तो यहाँ पर आपका प्रीमियम जो है बढ़ता नहीं है, आपका प्रीमियम अटका रह जाता है या फिर बहुत कम बढ़ता है। तो यहाँ पर भले ही आपकी कैंडल ग्रीन बन रही है, भले ही आपकी 2-3 कैंडल बन गई, लेकिन आपका प्रीमियम उस हिसाब से नहीं बढ़ता जिस हिसाब से उसको बढ़ना चाहिए। तो इसी प्रकार आप एट द मनी का अगर प्रीमियम प्राइस लोगे तो हो सकता है वो प्रीमियम आपको फायदा दे जाए। अब हम इसमें बात करेंगे थोड़ा थीटा और डेल्टा की, क्योंकि जो ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, आप थोड़ा, मैं ऊपर लेवल पर आपको समझा रहा हूँ, आपके लिए थोड़ा सा जानना ये जरूरी है। तो होता क्या है, थीटा और डेल्टा और गामा ये होते हैं ऑप्शन ग्रीक्स। तो फिलहाल हमें थीटा और डेल्टा काम में आने वाले हैं। तो थीटा क्या होता है, टाइम डिके, यानी कि अगर आपने कोई ऑप्शन ले लिया प्रीमियम, अगर उसकी एक्सपायरी है इंडेक्स की, तो आपका थीटा टाइम डिके की वजह से आपका प्रीमियम लो हो जाएगा। मान लीजिए आपने यहाँ पर 24,400 का प्रीमियम लिया है 129 रुपये का, ठीक है, अभी लाइव चल रहा है। लेकिन अगर एक्सपायरी है और फिर टाइम डिके लगता है थीटा, तो ये प्रीमियम भले ही आपका बढ़ जाएगा, भले ही आपका ये ऊपर पहुंच जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपका जो है थीटा
डिके की वजह से यहाँ पर प्रीमियम कम हो जाएगा और धीरे धीरे प्रीमियम माइनस में आ जाते हैं, आपने देखा होगा। और डेल्टा क्या होता है, डेल्टा की वैल्यू अगर मान लीजिए आप 0.5 है, तो अगर आपका इंडेक्स यानी कि मार्केट 50 पॉइंट बढ़ता है तो आपका 25 रुपए प्रीमियम बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड तो है, लेकिन आपको इसकी अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप बेसिक लेवल पर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको केवल और केवल यहाँ पर ये देखना है कि आपका डेल्टा ज़्यादा होना चाहिए और थीटा कम होना चाहिए, तब आप उस प्रीमियम को चूज़ करो। लेकिन आप इसे बार बार नहीं देख सकते हो, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको केवल और केवल एट द मनी वाले लेना है, जो एट द मनी वाले यहाँ पर प्रीमियम है। अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप आउट द मनी भी जा सकते हो, यहाँ पर ए आउट द मनी के हैं। और यहाँ पर अगर आप थोड़ा यहाँ पर नीचे जाओगे तो ये ज़्यादा आउट द मनी हो जाएगा, तो यहाँ पर आप फंस सकते हो, क्योंकि अगर थीटा डिके हुआ तो आपके प्रीमियम वहाँ पर इतने ज़्यादा इंक्रीज नहीं होंगे। लेकिन काफ़ी सारे लोग जो है स्कैल्पिंग करते हैं, तो स्कैल्पिंग में केवल और केवल हम 5 से 10 मिनट तक रुकते हैं। अगर स्कैल्पिंग में आपने ज़्यादा ट्रेड होल्ड कर लिया, पहले मैं भी ऐसा करता था कि मैंने मान लीजिए आउट ऑफ द मनी की ट्रेड ले ली, मैंने ट्रेड होल्ड कर ली स्कैल्पिंग में, लेकिन क्या हुआ भाई, मार्केट तो ऊपर जा रहा है लेकिन वो धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, एकदम से जाए तो बढ़ जाए, लेकिन वो धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, फिर भी मेरा प्रीमियम कम होता जा रहा है, तो मुझे उस ट्रेड में लॉस हो जाएगा। एक्सपायरी वाले दिन काफ़ी सारे लोग यही गलती करते हैं कि ट्रेड को होल्ड कर लेते हैं, तो उसमें क्या है, थीटा डिके की वजह से आपका प्रीमियम कम हो जाता है। और स्कैल्पिंग की हम बात करें तो स्कैल्पिंग में 8 से 10 मिनट में ही लोग करते हैं, तो स्कैल्पिंग में आप ये ऑप्शंस ले सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास सही बजट है तो ये एट द मनी वाले आप ले सकते हो, और नहीं तो फिर ज़्यादा आप पीछे ना जाएं, आप यहाँ से 3 ऑप्शन ले सकते हैं आउट द मनी वाले इसमें, और पुट प्राइस में आप यहाँ पर इसमें 3 ऑप्शन ले सकते हैं। यहाँ पर आपका प्रीमियम ज़्यादा डिके नहीं होगा, तो इस वजह से आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप अच्छा प्रीमियम चूज कर लो तो आपका प्रॉफिट ही हो जाएगा, उसके लिए बहुत सारे मेथड्स रहते हैं ट्रेडिंग में, लेकिन ये चांसेस हैं कि आप प्रीमियम अच्छा चूज करोगे तो उस वजह से भले ही कैंडल 50 अंक यहाँ पर मान लीजिए आपकी मार्केट बढ़ रही है, तो अगर डेल्टा 0.5 है तो आपको 25 रुपए प्रीमियम में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर डेल्टा काफ़ी मायने रखता है आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए। तो इसी तरीके से गाइस आप ऑप्शन प्रीमियम को चूज कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप निफ्टी 50 में करो, चाहे बैंक निफ्टी में करो, किसी में भी करो, तो उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, नहीं तो आप काफ़ी ज़्यादा लॉस कर सकते हो, जैसे कि मैंने पहले भी किया था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको लर्निंग के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। डेली ऐसे ही जानकारी से जुड़े वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।